एक समय की बात है जब सौरभ जोशी और उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब हुआ करती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए सौरभ जोशी के पापा एक दुकान पे काम किया करते थे, लेकिन उस दुकान से सौरभ जोशी के पापा को काफी कम पैसे मिला करते थे, जिस कारण उनके घर का खर्च चलना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन सौरभ जोशी को पैसे कमाने का एक आइडिया आता है, जिस वजह से सौरभ जोशी अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा मुझे एक अच्छा सा फोन चाहिए जिससे मैं काफी सारे ब्लॉग बनाकर अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद सौरभ जोशी के पापा उसे एक न्यू फोन लेकर दे देते हैं। फोन आने के बाद सौरभ जोशी उस फोन में लगातार ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लेता है। फिर कुछ सालों बाद लगातार ब्लॉग बनाने के कारण सौरभ जोशी और उसकी फैमिली काफी ज्यादा अमीर हो जाती है, जिस कारण सौरभ जोशी के पापा उस दुकान में काम करना बंद कर लेते हैं। व्लॉगिंग के पैसे से सौरभ जोशी अपनी फैमिली के लिए एक काफी महंगी सी कार ले लेता है। घर में न्यू गाड़ी आने के कारण पीयूष उसे रोज अपने स्कूल लेकर जाने लगता है और अपने दोस्तों के सामने उस गाड़ी का शो ऑफ करने लगता है। पीयूष को रोज गाड़ी में स्कूल जाता देख कुणाली भी उस गाड़ी को अपने स्कूल ले जाने की सोचने लगता है। इसके बाद कुणाली एक दिन पीयूष के पास जाता है और उससे वह कार मांग लेता है, लेकिन पीयूष कुणाली को वह कार देने से साफ मना कर देता है। पीयूष के कार ना देने के कारण कुणाली और पीयूष की काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिस कारण पीयूष वह गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। पीयूष के घर से भागने के बाद कुणाली दौड़ते दौड़ते सौरभ जोशी के पास चला जाता है और कहता है, अरे सौरभदा, पीयूष हमारी न्यू कार लेकर घर से भाग गया है। कुणाली की बातें सुनने के बाद सौरभ जोशी सीधा घर से बाहर चला जाता है और पीयूष को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे घर के बाहर कहीं भी पीयूष नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ पीयूष वह गाड़ी लेकर अपने घर से काफी दूर चला जाता है। घर से काफी दूर जाने के बाद पीयूष एक ऊंचे से पहाड़ में चला जाता है और वहाँ जाकर उस गाड़ी में खूब मस्ती करने लगता है। इसी तरह उस कार में डांस मस्ती करने के बाद पीयूष को वहाँ पर 4-5 दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सौरभ जोशी की कार गुम हो जाने के कारण सौरभ जोशी डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उनके घर का खर्च चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब सौरभ जोशी के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वह फिर से एक ब्रांड न्यू कार ले सके। वहीं दूसरी तरफ उस गाड़ी का शो ऑफ करने के कारण पीयूष एक गर्लफ्रेंड भी बना लेता है। फिर एक दिन पीयूष उस कार को काफी तेजी से चला रहा होता है, जिस कारण उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड तो बच जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। कार का एक्सीडेंट होने की वजह से पीयूष की गर्लफ्रेंड वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और वहाँ कार का एक्सीडेंट होने के कारण पीयूष काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने घर वालों को याद करने लगता है। और उस अनजान जगह पर पीयूष की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और तभी कुछ समय बाद वहाँ से एक ऋषि गुजर रहे थे और वह ऋषि वहाँ पर पीयूष को रोते देख उसके पास चला जाता है और उससे कहता है, अरे बेटा, तुम इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी पीयूष अपनी सारी बात उस साधु बाबा को बताता है कि उसके पास वह कार कैसे आई और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। पीयूष की सारी बात सुनने के बाद वो साधु बाबा पीयूष से कहता है, अरे बेटा, तुमने अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कार तुम्हारे भाई ने अपने मेहनत से ली होगी। साधु बाबा की पूरी बात सुनने के बाद पीयूष कहता है, अरे बाबा जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन मेरी इस कार का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस कारण ये कार चलने के लायक नहीं बची। तभी साधु बाबा पीयूष से कहता है, अरे बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस कार को ठीक कर सकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनने के बाद पीयूष काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी साधु बाबा पीयूष की कार ठीक कर लेता है। कार ठीक होने के बाद पीयूष जल्दी से उस कार में बैठ जाता है और साधु बाबा को बिना धन्यवाद किए वहाँ से भाग जाता है। इतना सब होने के बाद भी पीयूष को अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से अपने पास बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष का कुछ अता पता न होने के कारण सौरभ जोशी को पीयूष की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, जिस कारण सौरभ जोशी पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ जाकर पीयूष के गुम होने की कंप्लेन लिखवा लेता है। सौरभ जोशी की कंप्लेन करने के कारण पुलिस पीयूष को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर लेती है। पुलिस को पीयूष की कार्रवाई करते हुए काफी दिन बीत गए थे और तभी एक दिन पुलिस को पीयूष के बारे में खबर मिल जाती है कि पीयूष इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहा है। पीयूष की एग्जैक्ट लोकेशन मिलने के कारण पुलिस वहाँ पर पीयूष के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष को अभी तक भी पता नहीं था कि पुलिस कुछ समय बाद उसके पास आने वाली है। तभी कुछ समय बाद पुलिस पीयूष के पास पहुँच जाती है। पुलिस को वहाँ पर अचानक से देखने के कारण पीयूष और पीयूष की गर्लफ्रेंड वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीयूष को वहाँ से भागता देख पुलिस भी पीयूष का फुल पीछा करने लगती है। काफी देर पुलिस की गाड़ी से बचते बचते पीयूष की गाड़ी का अचानक से पेट्रोल खत्म हो जाता है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के कारण पीयूष की गर्लफ्रेंड वहाँ से दुम दबाकर फिर से भाग जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पीयूष को पकड़ लेती है और उसे ले जाकर जेल में डाल देती है। और दूसरी ओर सौरभ जोशी उस कार को अपने घर में ले जाता है और अपनी ब्लॉगिंग का करियर फिर से शुरू कर लेता है। पीयूष के जेल में होने के कारण सभी घर वाले काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि पीयूष को उसकी गलतियों की सजा मिल रही है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था।